चलिए क्लास को एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। रोज़ की तरह नहीं होने वाला, रोज़ से अलग होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो हमने सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए बनाया है जो सिर्फ इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमको सिर्फ इंग्लिश पढ़ना सिखाओ, ग्रामर वामर बाद में पढ़ेंगे, हमको इंग्लिश अच्छे से कैसे पढ़ लें। तो मैं बोलता हूँ अंग्रेजी पढ़ना कौन सा बड़ी बात है, सामान्य बात है। तो बच्चे मेरे सामने ना बहुत ज़्यादा सवाल लेकर आते हैं, पूछते हैं ये बी यू टी है, इसको क्या पढ़ते हैं। मैं बोलता हूँ इसको बट पढ़ते हैं। फिर वो पूछते हैं इसको क्या पढ़ते हो, पी यू टी को। मैं बोलता हूँ इसको पुट पढ़ते हैं। तो सवाल लगते हैं उठाने कि ये बताओ जब यहाँ पर बी यू टी बट हुआ तो पी यू टी पुट कैसे हो गया, यहाँ पर पट होना चाहिए। इस तरह के सवाल पूछते हैं। एक बच्चा आया था मेरे पास, वो पूछ रहा था अच्छा जब सी ओ एम कम होता है तो एच ओ एल ई होल कैसे होता है। ये भी हल होना चाहिए, जब कम हुआ तो ये हल होना चाहिए। अगर ये होल होगा, ओ की मात्रा होगा, तो ये भी कोम होना चाहिए। तो मतलब इस तरह के बच्चों को डाउट होता है। इस तरह बच्चे छोटी मोटी गलतियां करते हैं पढ़ने में। तो आज उन सभी गलतियों का हम देखेंगे, आखिर ऐसा गलतियां क्यों होता है और कैसे सुधार किया जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो ऐसा गलती क्यों होता है, इसका सबसे बड़ा कारण है मात्राओं की समझ ना होना। मैं ये नहीं कहूँ कि नहीं आपको मात्रा नहीं आती, आपको पूरा मात्रा आती है। मैं बच्चे से पूछूँ बताओ ल की क्या मात्रा, बोलता है एल। मैं पूछूँ एम को हिंदी में क्या लिखते हैं, बोलता है मॉ लिखते हैं। उसको हर तरह की मात्रा की समझ है, लेकिन उसको जो नियम है ना वो नियम नहीं मालूम है। जैसा कैसा होता है, एक बच्चे को पहाड़ा आता है लेकिन गुड़ा नहीं आता है। गुड़ा पहाड़ी में अंतर क्या था, गुड़ा भी वही होता है ना जो पहाड़ी में आता है, लेकिन उसका ऐसा ही समस्या होता है। तो मैं आपको उसकी समझ देता हूँ। देखो अंग्रेजी में जो मात्रा होती है ना वो दो तरह की मात्रा होती है। पहली मात्रा होता है बारह खड़ी की मात्रा, जैसे आप पढ़ते हो अ का ए, आ का डबल ए, फिर ई का ई आई, इस तरह की जो मात्रा पढ़ते हो। फिर इसी में आप ये भी पढ़े होगे क का के, ख का के, एच, ग का जी। ये जो मात्रा पढ़े हो इसको हम बड़ा खड़ी की मात्रा बोलते हैं। और इस मात्रा का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमको अंग्रेजी में किसी का नाम लिखना हो। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, बचपन में या आपको ये बताया गया कि अंग्रेजी में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, जिसमें से 5 ए ई आई ओ यू, ये जो 5 होते हैं ये आपके वेवल्स होते हैं। वेवल्स यानी स्वर होता है, अंग्रेजी की मात्रा होते हैं। तो कभी दिमाग में नहीं आया एक और हमको अब आ ई ऐसा मतलब मात्रा पढ़ा रहे हो, अ का ए, आ का डबल ए, आई का ई, उ का यू, ओ, ये मात्रा पढ़ा रहे हो। वही दूसरी वो आप बोल रहे हो कि ए ई आई ओ यू, ये अंग्रेजी के 5 स्वर है, 5 मात्राएं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अंग्रेजी में दो दो मात्राएं चल रही हैं, उधर भी मात्रा है इधर भी मात्रा है। आप एक और बोलते हो कि देखो बी का ब होता है, सी का क और स होता है, डी का ड होता है, एफ का फ होता है, जी का ग और ज होता है। इस तरह की मात्रा आप पढ़ा रहे हो। वहीं पर दूसरी हो आप ये भी पढ़ा रहे हो, क का के, ख का के एच, ग का जी, घ का, इस तरह की मात्रा पढ़ा रहे हो, जी एच, इस तरह का मात्रा पढ़ा रहे हो। तो कभी दिमाग में नहीं दो दो मात्रा कैसे चली, हिंदी में तो दो दो मात्रा नहीं है। तो बता दूं ये वाले जो बड़ा खड़ी की मात्रा होती है इसका प्रयोग तभी करते हैं जब किसी के नाम अंग्रेजी में लिखते हैं। अंग्रेजी में पढ़ने में बड़ा खड़ी की मात्रा कोई मदद नहीं करता है। मदद ये आपका करता है, वेबल से मदद करता है। कौन, ये आपके स्वर ए ई आई ओ यू। अब कहोगे ए आई ओ यू को भी हमने पढ़ा है, हमको ये भी आता है। तो आपको आता है ए आई ओ यू, लेकिन इसके नियम नहीं मालूम। नियम कैसा, जैसे मैं आपको बताता हूँ। हिंदी में अगर आपका ये बड़ी ई है तो बड़ी की ये मात्रा होगी, इसको हर जगह बड़ी ई ही आप पढ़ोगे। ऐसा नहीं कि कहीं पर आप इसमें बड़ी ई आप पढ़ोगे तो कहीं पर आप इसका छोटा ऊ पढ़ोगे या री की मात्रा पढ़ोगे, हर जगह बड़ी ई ही पढ़ोगे। लेकिन अगर मैं अंग्रेजी में ए लिख दूं तो इस ए को आप अ भी पढ़ोगे, आ भी पढ़ोगे, ए भी पढ़ोगे, ए भी पढ़ोगे, अ भी पढ़ोगे। पढ़ोगे कैसे पढ़ोगे, ये संभव है। जैसे आप अमेरिका ले लो, अमेरिका शब्द ले लो। अमेरिका में देखो, अमेरिका में ए को अ पढ़ रहे हो, अमेरिका, तो ए को क्या पढ़ा, अ पढ़ा। आप अब बाल ले लो, बॉल, बॉल में इस ए को अ पढ़ रहे, बॉल, कॉल, मॉल, स्मॉल, अ पढ़ रहे हो। आप यहाँ पर एक शब्द हो सी ए आर, क्या हुआ, कार हुआ। ए को क्या पढ़ा, आ पढ़ा तो ही तो कार हुआ। यहाँ पर सी ए टी क्या पढ़ो, कैट, ए को आई पढ़ रहे हो। देखो ए को आई पढ़ रहे हो, कैट पढ़ रहे हो, यानी ए को यहाँ पर अगर आ पढ़ रहे हो तो यहाँ पर ए को आई पढ़ रहे हो।
तो यानी अंग्रेजी में जो आपका ये वेवल्स होता है ना, इसके कई सारे उच्चारण होते हैं, कई सारे उच्चारण होते हैं। अब ये समस्या आती है कब हम एक को अ पढ़ें, आ पढ़ें, ए पढ़ें, ए पढ़ें, अ पढ़ें, इसका नियम होता है, नियम जानना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम ओ की मात्रा को पढ़ेंगे। ओ की मात्रा के साथ ऐसा होता है कि ओ को ओ पढ़ते हैं, अ पढ़ते हैं, औ पढ़ते हैं। ओ को भी साथ ऐसा होता है, ओ के साथ भी ऐसा नहीं कि ओ के साथ नहीं होता है। ओ को आप अ भी पढ़ोगे, ओ भी पढ़ोगे, अ भी पढ़ोगे, ओ के साथ भी ऐसा होता है। क्यों होता है इसको मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक, और एक बात बताता हूँ, अंग्रेजी में सिंगल मात्रा के साथ डबल मात्राओं का भी पेयर होता है। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपकी क्या है, मात्रा है 5। तो सिंगल मात्रा भी यूज होता है, मात्राओं का पेयर भी होता है। जैसे कार होगा, कार में एक ही मात्रा आया, सी पर एक ही मात्रा आया। जैसे बाल हुआ, बाल में एक ही मात्रा आया, क्या एक ही मात्रा आया ना। लेकिन अगर मैं लिख दूं हेयर, HAIR, यहाँ देखो दो मात्रा है, ए एक की मात्रा है, आई की मात्रा है, यानी ए और आई दो मात्राओं का पेयर आया, यानी दो मात्रा मिलकर एक मात्रा बना रही हैं। क्योंकि इस ए आई को एक ही मात्रा पढ़ रहे हो, तभी तो हो रहा है हेयर, तभी तो हो रहा है हेयर। तो यानी यहाँ पर इसको क्या ए की मात्रा पढ़ रहे हो। तो मात्राओं का पेयर भी होता है। जैसे ए आई हो गया, ओ ए हो गया, ओ ए हो गया, ए यू हो गया, ई यू हो गया। ऐसे मात्राओं के पेयर होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारा पार्ट ये 3 है। ठीक, पार्ट 4 है, सॉरी पार्ट 4 है, इसलिए नियम नंबर 3 से। और नियम नंबर 3 देखिए क्या है, जब किसी वर्ड में, जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ओ ए आए, यानी ओ भी आए ए भी आए, दो मात्राओं का पेयर वाला आए, ओ आए ए आए, तो उस ओ ए को ओ की मात्रा पढ़ोगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल तौर पर देखिएगा, यहाँ पर एक शब्द है, यहाँ पर एक शब्द है ROAD। अब देखिएगा इसको हम क्या पढ़ेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या सिंगल मात्रा की डबल मात्रा, ये कॉन्सोनेंट है। ठीक है, इसी के ऊपर मात्रा लगे, क्या सिंगल मात्रा की डबल मात्रा है, सिंगल नहीं है, डबल मात्रा है, डबल मात्रा। तो कौन सा है, ओ और ए है, यानी ओ का उच्चारण करेंगे। कैसे करेंगे, ओ, देखो आर को क्या पढ़ेंगे, र पढ़ेंगे, आर हमारा कट गया। ओ ए को क्या पढ़ेंगे, ओ की मात्रा पढ़ेंगे, ओ की मात्रा लगा दी है, ओ ए भी खत्म हो गया। डी को क्या पढ़ेंगे, ड पढ़ेंगे, हो गया रोड। ठीक, चलो दूसरा शब्द आपके सामने रखता हूँ, GOAT। जी को क्या पढ़ेंगे, ग पढ़ेंगे, ओ ए को ए की ओ की मात्रा पढ़ेंगे, टी को ट पढ़ेंगे, हो गया गोट। गोट मीन्स होता है बकरी। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर एक और शब्द मैं लिखता हूँ आपके सामने, इसको पढ़ेगा LOAN। एल को क्या पढ़ेंगे, ल पढ़ेंगे, ओ ए को मात्रा को पेयर है, ओ की मात्रा हो गया, एन को न हो गया लोन। तो इसी प्रकार सारे शब्द हैं, बोट हुआ, गोट हुआ, रोड हुआ, कोट हुआ, लोन हुआ, आदि शब्द हैं। तो याद रखिएगा नियम, कभी भी अंग्रेजी में ओ ए आए तो उसको आप हमेशा ओ की मात्रा पढ़ोगे। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।